आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, तो इस प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को क्या नाम दिया गया है, ये हमें बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में यह एक दो माध्यमों को अलग करने वाली एक सीमा रेखा है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, सीमा रेखा है, जो कि दो माध्यमों को क्या कर रही है, अलग कर रही है। ऊपर एक माध्यम है हमारे पास में, इसको मैं बोलता हूँ माध्यम एक, और नीचे हमारे पास में एक दूसरा माध्यम है, इसको मैं बोल देता हूँ माध्यम दो बोल दिया। अब हमारे पास में क्या है, प्रकाश की एक किरण है जो कि माध्यम एक में क्या कर रही है, गति कर रही है। तो माध्यम एक में गति करती करती माध्यम दो में प्रवेश करती है। तो हमारे पास में ये क्या करती है, माध्यम एक में गति करती माध्यम दो में प्रवेश करेगी। तो हमें पता है कि यहाँ पे जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाएगी। तो हमारे पास में ये क्या कर दिया हमने, जो आपतन बिंदु है सीमा रेखा पे, उस पे अभिलंब खींच दिया। इस कोण को हमने आई कोण बोल दिया। अब हमारे पास में जो अपवर्तित किरण होगी वो कुछ मान लो इस प्रकार से चली जाती है। कुछ मान लो कि ये अपवर्तित किरण हमारे पास में कुछ इस प्रकार से चली जाती है, और इसका जो कोण है विलंब से वो हमने आर बोल दिया। ठीक है, ये क्या करती है, हमारे पास में प्रकाश की किरण थी, एक माध्यम में गति करती करती दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अपने जो वास्तविक मार्ग था, हमारे पास जो प्रारंभिक मार्ग था, उससे विचलित होकर दूसरे मार्ग में चली जाती है। तो हमारे पास में इस जो घटना है उसको हम यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन को समझाने के लिए हमारे पास स्नेल थे, उन्होंने एक नियम दिया था। स्नेल का नियम हम यहाँ पे पढ़ते हैं, स्नेल का नियम। ठीक है, तो स्नेल के नियमानुसार क्या होता है, हमारे पास में जो पहला माध्यम है उसका अपवर्तनांक अगर हमारे पास में यहाँ पे n1 है, दूसरा माध्यम है उसका अपवर्तनांक अगर हमारे पास में n2 है, तो स्नेल ने बताया था कि अगर हमारे पास पहला माध्यम है उसका अपवर्तनांक और उसके हमारे पास में आपतन कोण की जो ज्या है उसका गुणनफल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n1 गुणा साइन आई, वो किसके बराबर होगा, हमारे पास में जो दूसरा माध्यम है उसका अपवर्तनांक गुणा दूसरे माध्यम में हमारे पास यहाँ पे जो अपवर्तित किरण है उसने जो अभिलंब से कोण बनाया उसका साइन जो आएगा, जो उसका ज्या आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन आर। यही बताया था उन्होंने। क्या बताया था कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक और पहले माध्यम में जो हमारे पास में आपतन कोण है उसके ज्या का गुणनफल दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम के हमारे पास यहाँ पे जो अपवर्तित कोण है उसके ज्या है, उनके गुणनफल के बराबर होगा, यह बताया था उन्होंने। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें पूछा गया है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होगा। मतलब हमें पूछा साइन आई बट्टे साइन आर का मान क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमारे पास में साइन आई, यहाँ से साइन आर इसमें क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। साइन आर का मान ज्ञात करूं, इधर n2 था और यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा n1। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, इसको अगर मैं देखूं n2/n1 क्या हो जाता है, ये होता है हमारे पास में माध्यम दो का अपवर्तनांक, माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास में, माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष, या फिर इसको अपन कई बार ऐसे भी लिखते हैं n2 1 लिखते हैं इसको, मतलब माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष। या फिर अगर इसको हम बोले तो क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं माध्यम दो का माध्यम एक से सापेक्षिक अपवर्तनांक, सापेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है, तो हमें इस प्रश्न में क्या पूछा गया था कि हमारे पास में जो साइन आई, हमारे पास में जो आपतन कोण की जो ज्या है, मतलब साइन आई बट्टा हमारे पास में जो अपवर्तन कोण की ज्या है, उनका जो अनुपात होगा वो हमारे पास में जो आपतन जो हमारे पास में अपवर्तन जो हमारे पास माध्यम है उसका अपवर्तनांक बट्टा जो आपतन जिस माध्यम में किरण कर रही है
उसके माध्यम का अपूर्णांक हो जाएगा। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपूर्णांक, या फिर माध्यम 2 का अपूर्णांक माध्यम 1 के सापेक्ष। तो किसके बराबर होता है ये अनुपात, हमें उसको क्या नाम दिया जाता है? तो अगर हम मोटे-मोटे तौर पे बताएं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सापेक्षिक अपूर्णांक। यहाँ पे जो n2 1 होता है उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? सापेक्षिक अपूर्णांक बोलते हैं। यही इस प्रश्न का हमारा सही हल हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।